echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत नामों में जय मसीह नमस्कार। In Romans chapter 1, Bible says, present your bodies a living sacrifice. और जब हम देखते हैं रोमी उसका 12 अध्याय का एक आयत में वहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान, Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। Worshipping God plays a vital role of the lives of the believers. और जब हम आराधना एक ऐसा प्रमुख विषय है कि हर एक विश्वासी के जीवन में होता है। Bible explains a wise method of worshipping God. बाइबल हमें कि अच्छी रीति से समझाता है कि कैसे हमें परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। God delights in this method of worshipping. जब हम उसकी इच्छा के अनुसार उसकी उपासना करते, आराधना करते, उसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। Now mainly in the Christian field, worshipping God is changing day by day. परंतु आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि मसीह लोगों के जीवन में कि आराधना का उस तरीका दिन प्रतिदिन बदल रहा है। But there is a real and correct method of worshipping according to the Bible. और बाइबल के अनुसार भी हमें कि जो अच्छी जिस मायने में हमें जिस रीति में आराधना करना चाहिए वहाँ बाइबल कहता है। Bible calls it as reasonable service. बाइबल उस आराधना को कहता है कि भापता हुआ बलिदान। In short, reasonable service is we should present our bodies a living sacrifice to God. भापता हुआ बलिदान का मतलब ये है कि अपने शरीर को परमेश्वर के सम्मुख में जीवित अजीवित रूप से उसको बलिदान करना है। When Bible says a method of worship as reasonable service, we should know that there is another service which is unreasonable service. अगर हम देख रहे हैं कि भापता हुआ बलिदान एक है या जो कि उपासना है, उसका दूसरा अर्थ भी अगर हम देखेंगे जो परमेश्वर जिस उपासना से उनको पसंद नहीं है, इस प्रकार का उपासना भी है। To say precisely, God is very particular about our bodies to be faithful. अगर देखा जाए संक्षिप्त तौर से हम बताएंगे कि परमेश्वर की यहाँ पे कहता है कि हमारा शरीर को किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करना चाहिए। Our body should be kept very safely. हमारा शरीर को कि एक सही रीति में अच्छी रीति से रखा जाना चाहिए। He declares that our body should be the temple of God. क्योंकि बाइबल इस प्रकार भी कहता है कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। We should know how to protect our bodies and submit our bodies as living sacrifice unto the Lord. इसीलिए हमें जानना है कैसे हमारा शरीर को पवित्र रखा जाए और उस शरीर को परमेश्वर के भापता हुआ बलिदान के जैसे चढ़ा जाए। We should commit our bodies from top to bottom as living sacrifice to the Lord. हमारा शरीर की पैरों से लेकर के सिर तक पूरी शरीर को परमेश्वर के भापता हुआ बलिदान जैसा चढ़ाना चाहिए। By making like this, we can think and consider and we can understand that we are running a reasonable service. जब हम कि हमारे शरीर को सही मायने में इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र रखते हैं, उसका अर्थ क्या है? हम परमेश्वर के भापता हुआ उपासना कर रहे हैं। Today the Lord expects you to commit your whole body as a living sacrifice to the Lord. आज का सुबह परमेश्वर आपको चाहता है कि आपका पूरे शरीर को परमेश्वर के भापता हुआ बलिदान के जैसा चढ़ाइए। By that way you can enjoy Lord's blessing today. उसी रीति से हम परमेश्वर का आशीष को हमारा जीवन में पा सकते हैं। Let me pray with you. मैं आपको लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
हैं। Thank you, Lord, for explaining about the sacrificial prayer and reasonable prayer. प्रभु हमें सिखाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं किस प्रकार कि आपकी भावता हुआ प्रार्थना, भावता हुआ कि उपासना करना चाहिए। Thank you so much for teaching that we should sacrifice our whole body as a living sacrifice unto you. प्रभु हमें धन्यवाद करते हैं हमें कि अपने शरीर को किस प्रकार आपका भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, इन बातों को सिखाने के लिए। Lord, I pray for all the brothers and sisters who have joined in this prayer. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई और बहनें इस प्रार्थना में जुड़े हैं, Keep them away from sinful life प्रभु हर एक अपवित्र जीवन से उन लोगों को अलग रखिए। and bless him enormously in this day. प्रभु उन सारे भाई और बहनों को बहुताई से आशीष कीजिए। And grant whatever they have in their mind this प्रभु उन morning. लोग जीवन में जो भी जरूरत, उन सारे जरूरत को आप पूरा In कीजिए। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.